रोजगार। महंगाई तो है ही, रोजगार नहीं है। महंगाई तो इतनी है कि पूछो मत। रोजगार बिल्कुल ही नहीं है, सब खत्म। बीजेपी का। क्या कारण? अब किसको देंगे, वही आई रही है सरकार बीजेपी, आई रही है सरकार, उसी की बनी रही है तो उसी को देंगे वोट। क्यों गड्ढे में जेपी अग्रवाल का बहुत अच्छा माहौल है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल के लड़ रही है, तो अच्छा माहौल है और अच्छे मार्जिन से जीते। हो चुका है। अब तो हवा इंडिया गठबंधन की है। जयप्रकाश जी अच्छे गढ़वाल जीते नहीं गारंटी से। हमें तो अच्छा लगा उसका, खंडेलवाल का। इसको आज़ाद हुए करीबन 77 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं, और आज भी हमारा देश भिखारी की तरह 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, डूब मरना चाहिए। बाजा इस टाइम जो है 7 सीट बीजेपी की नहीं आएगी। आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, सिर्फ कांग्रेस ही। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। इस वक्त हमारी मौजूदगी है चांदनी चौक लोकसभा सीट नई दिल्ली में, और चांदनी चौक लोकसभा सीट नई दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से एक है। पिछली बार यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के जीते थे, तो इस बार बीजेपी ने परवीन खंडेलवाल को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इंडिया अलायंस की तरफ से जेपी अग्रवाल गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लगभग 15 लाख से ज़्यादा के मतदाता हैं, 7 लाख पुरुष मतदाता, तो 6 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाता यहाँ पर अहम किरदार निभाते हैं। यहाँ पर जीत और हार मुस्लिम मतदाता और अनुसूचित जाति के मतदाता जिस तरफ जाते हैं उस तरफ यहाँ का जीत और हार चला जाता है। तो इस बार परवीन खंडेलवाल और जेपी अग्रवाल की आमने सामने की टक्कर है। चांदनी चौक में लोगों से जानेंगे कि इस बार चांदनी चौक लोकसभा का माहौल और लोगों के मन में राजनीतिक हलचल क्या है, और बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि चांदनी चौक के मुद्दे क्या है, चांदनी चौक इस बार किन मुद्दों के साथ वोट डालने वाला है, और क्या धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, केजरीवाल की गारंटी पर वोट जाएगा, या यहाँ पर भी मोदी की गारंटी का जाता कि इस बार चांदनी चौक में मुद्दा क्या है? चांदनी चौक में मुद्दा, हाँ, इस बार 25 तारीख को वोट जो डलेंगे, हाँ जी, चांदनी चौक किन मुद्दों के साथ वोट करने जा रहा है? मोदी की गारंटी या केजरीवाल की गारंटी, क्या? हाँ जी भाई जी, कोई भी आए, हाँ, हमें मेहनत करना है और मेहनत करके खाना है। बस महंगाई ना हो, बस महंगाई ना हो। गरीब आदमी जो महंगाई से टूटा हुआ है, हम नहीं चाहते कि कोई भी आदमी ऐसा हो, कोई भी सदस्य कि महंगाई से सब लोग टूटे पड़े हैं। बस अच्छा ये बताओ, कोई भी सरकार आए, हमें किसी सरकार से नहीं लेना ना देना। सरकार कोई भी आए, सिर्फ महंगाई है हमारे गरीब आदमी के लिए। महंगाई, मजदूर आदमी महंगाई के है। तो कौन सी सरकार आएगी? कोई भी आए सरकार से हमें कोई संबंध नहीं है। ला भैया, ठीक है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल बन रहा है। कुछ ऑटो वाले हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, मैं थोड़ा सा बस यूं ही चलते फिरते जानने की कोशिश कर रहा था कि इस बार दिल्ली में चुनाव का मुद्दा क्या है? अब सर जी, ये तो हमें तो पता नहीं क्या है इस बात का कोई। अरे महंगाई, रोजगार। अब महंगाई तो है ही, रोजगार नहीं है। महंगाई तो इतनी है कि पूछो मत। रोजगार बिल्कुल ही नहीं है, सब खत्म। गरीबों को कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। ऐसी बेरोजगारी तो है ही, ये तो बंद ही नहीं कर पाएगा कोई। इतनी बेरोजगारी, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तो बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है। केजरीवाल अपनी 10 गारंटी दे रहे हैं कि हम मुफ्त अस्पताल बनवाएंगे, इलाज करवाएंगे, स्कूल में शिक्षा फ्री करेंगे, चीन से ज़मीन लेकर आएंगे। कुछ लग रहा है केजरीवाल का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ से लाएंगे ज़मीन? इतनी कहाँ है? ये ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो खाली वोट के लिए सब कर रहे हैं। कोई किसी के पास, पहले भी कहा था ऐसे इन्होंने, तो कहाँ ज़मीन, इन्होंने कहाँ स्कूल बनवाए इतने? ज़मीन तो पहले भी कहा था। कोई पुराने स्कूल वही पुराने हैं जो चल रहे हैं, नए स्कूल तो कोई बनवाए नहीं इन्होंने नई ज़मीनें लेकर। पहले भी कहा था इस बात को तो, कि हम ज़मीन ले लेंगे, हमें वे देंगे, ये देंगे। किसी ने नहीं दी ज़मीन। इतनी तो ज़मीन है ही नहीं। कहाँ है दिल्ली में ज़मीन?
ये केजरीवाल बता रहे हैं कि हमारी सरकार है इंडिया गठबंधन की से, तो हम चीन से जमीन खींच लाएंगे। ऐसे कैसे खींच लाएंगे? पहले भी कुछ नहीं, पहले भी तो कहा था इन्होंने, केजरीवाल जी ने, कि हम जमीन इतने अस्पताल बनवा देंगे, इतना कुछ करवा देंगे। ऑटो वालों को, कि ऑटो वालों का इतना पैसा है पुलिस वालों के पास कि ऑटो वालों को हर जो 60 साल का हो जाएगा जिस पर लाइसेंस बैच है उसको वो मिलेगा, क्या नाम, वो क्या बोलते हैं, पेंशन। पेंशन मिलेगी। आज तक नहीं, वो लिखा हुआ रखा हमारे पास इसका वोटिंग का, अभी तक नहीं मिली। कहा था इतना पैसा है पुलिस के पास कि क्या नाम, ऑटो वालों का, कि पेंशन मिलेगी ऑटो वालों को जिसके पास लाइसेंस बैच है। आज तक नहीं मिली। 10 साल, ये 7 साल तो हो ही गए इसको, 10 साल होने जा रहे हैं, दोबारा तिबारा हुआ है। और ये राहुल गांधी जो अपनी न्याय की गारंटी दे रहे हैं, अब सर ये तो पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं गरीब महिलाओं के अकाउंट में 8,500 रुपये भेजूंगा, युवाओं को 1 लाख रुपए दूंगा। ये पैसे कहाँ से आ जाएंगे सर जी? अब पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट को ही मालूम होगा। अगर उनके पास होंगे तो देंगे, नहीं तो कहाँ से। ऐसे तो ये जीतने की सब वो है, कोई जीत जा रहा, कोई ऐसे, पहले भी ऐसे ही कहा था, जो जीत गया सो जीत गया, ऐसे ही कह रहे हैं सर। क्या काम करते हो आप? हाँ, बताओ। मैं तो ऑटो चलाता हूँ सर। आप क्या काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। क्या है इस बार, क्या मुद्दे हैं? वोट है दिल्ली की? नहीं, हमारा है, यहीं का ही है। चांदनी चौक का? हाँ, यहीं का है, मिंट रोड का। ये बताओ, चांदनी चौक में इस बार परवीन खंडेलवाल और जेपी अग्रवाल खड़े हैं। इंडिया आपसे जेपी अग्रवाल और बीजेपी से परवीन खंडेलवाल, किसका लग रहा है? बीजेपी का। क्या कारण? अब किसको देंगे? वही आई रही है सरकार, बीजेपी आई रही है सरकार, उसी की बनी रही है, तो उसी को देंगे वोट। क्यों गड्ढे में डालेंगे? और जब गठबंधन उन्होंने सबने चोर इकट्ठे हो रहे हैं, उन पर गठबंधन कर रहे हैं वो लोग, उनसे क्या होगा? अकेले अपने दम पे जीतना चाहिए ना, अकेले, उससे क्या होगा? जो एक सिंगल आदमी खड़ा है उसको देना चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। केजरीवाल बता रहे हैं कि तानाशाह। अरे तानाशाही कुछ नहीं है, सही कर रहे हैं वो। मोदी जी ने कौन सा खराब कर दिया? मुझे बताओ, कहीं पर कोई खराब कर दिया? तो गठबंधन बनाया था इन्होंने 5 साल पहले भी गठबंधन बनाया था, जितनी भी पार्टी थी सारी एक हो गई थी, मगर बीजेपी ही जीती थी उस समय भी। केजरीवाल जो मोदी जी को तानाशाह बता रहे हैं, वो क्या? नहीं, दिल्ली सरकार में चलो सही है, बाकी उसमें तो मोदी है, सही है, मोदी सही है उसमें तो। ये और किसी के बस की ना है, इन्हीं के बस की है, मोदी जी के अभी तो। ये राम मंदिर और इन तमाम चीजों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है काम। केजरीवाल मुफ्त हर एक जगह काम चल रहा है, सही है। ये केजरीवाल जो मुफ्त गा रहे हैं, अरे इससे कहोगे मुफ्त कराओगे तो मैंने कि मुफ्त ही में चला जाएगा, इससे कोई फायदा तो हो रहा आदमी को? क्या हो रहा है? अरे मुफ्त में क्या होगा? रोड तो ना बन रहे, गलियां तो टूटी पड़ी हैं, उससे क्या फायदा है? मुफ्त तुम्हें खिलाते रहेंगे, खाते रहेंगे लोग, हैं? काम नहीं मिल रहा, जगह जगह मोटरसाइकिल चलवा दी, ओला उबर चलवा दिया, जैसे क्या क्या बिक्की सिक्की, लोगों को काम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। केजरीवाल जब से आए हैं इन्होंने ऑटो का काम खत्म कर दिया। मोटरसाइकिल जंगल में से जहाँ भी देखो वहाँ से मोटरसाइकिल उठा लाती 20-20, 30-30 रुपए पे। ऑटो का तो काम ही खत्म कर दिया, कोई बेरोजगार कर दिया, दिल्ली में तो बिल्कुल साफ कर दिया। ये बताओ कि आपको कैसी सरकार चाहिए जो आपके लिए बेहतर काम कर सके? सरकार तो देखो सही होनी चाहिए, जो क्या नाम है, बढ़िया काम करे। लेकिन अभी जो उनकी सरकार है मोदी जी की, वो भी ठीक है, वो भी बढ़िया काम कर रही है। दिल्ली बदल दी, काफ़ी बदल दी उन्होंने भी। केजरीवाल है, उन्होंने भी काफ़ी बदलाव किए हैं दिल्ली में। अब आगे देखो किसकी सरकार आती है। केजरीवाल क्या घोटाला किए, कुछ लग रहा है आप लोग? इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इतना न्यूज़ देखते हैं न्यूज़ काफ़ी। केजरीवाल के आने से कुछ राहत हुई है? राहत तो हुई है, मतलब महिलाओं को ज़्यादा राहत हुई है, आदमियों को तो खैर कम है। लेकिन महिलाओं के लिए जैसे बसों में टिकट फ्री कर रखी है, पहले बिजली भी फ्री थी, अब तो खैर बंद हो गई है। 200 यूनिट जो कर रखा था वो भी बंद कर दिया है। हाँ, वो कर दिया है कि जो सब्सिडी लेगा उसी को मिलेगी। हाँ, उसी को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगा। तो आपका बिल आ रहा है? हाँ, बिल तो आ रहा है, बिल भी आ रहा है, काफ़ी आ रहा है बिल तो। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। केजरीवाल जी फिर क्या, किसको बिजली फ्री दे रहे हैं? बिजली फ्री तो अब कुछ नहीं है, बिजली फ्री पहले जो 200 यूनिट था वो अब वो भी ख़त्म कर दिया, तो अब तो कुछ नहीं है फ्री। उनसे जानते हैं चांदनी चौक में इस बार परवीन खंडेलवाल वर्सेस जेपी अग्रवाल की फाइट में
कौन चांदनी चौक का रण जीत रहा। भाई साहब ये बताइए, इस बार चांदनी चौक में परवीन खंडेलवाल वर्सेस जेपी अग्रवाल है। पिछली बार भी जेपी अग्रवाल खड़े थे और हार गए, लेकिन इस बार जेपी अग्रवाल का बहुत अच्छा माहौल है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल के लड़ रही है, तो अच्छा माहौल है और अच्छे मार्जिन से जीतेगा जेपी अग्रवाल जी। कुछ मतलब अरविंद केजरीवाल जो 10 गारंटी दे दिए हैं, चीन से हम ज़मीन लेकर आ जाएंगे, बिजली पानी फ्री, और ये जो तमाम चीज़ें बता रहे हैं, वो आपको लग रहा है धरातल पर उतरेगा कुछ? धरातल पे केजरीवाल जी का बहुत सारे योजना जो है उतरा हुआ ऑलरेडी, और जो कर रहे हैं वादा ज़रूर उतरेगा, लग रहा है, ऐसी उम्मीद है हम लोग को। तो ये तो मोदी बता रहे हैं विपक्ष आया तो मंगलसूत्र छीन लेंगे कुछ। मोदी जी तो पता चला 10 साल में मंगलसूत्र का तो छोड़िए, और धरातल पे क्या काम किया उस पर तो जवाब देंगे नहीं। वही बोलेंगे कि भैंस चोरी कर लेगा, मंगलसूत्र उतार लेंगे, ये कर देगा आपके साथ, वो कर देगा, यही बातें रह गया मोदी जी का, और कुछ नहीं रह गया। अब वो हार दिख रहा है सामने, तो क्या बोलेंगे, यही सब बातें बोल सकते हैं। यही सब बातें बोल को जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। ये सब है। तो केजरीवाल फिर जा रहे 2 तारीख को जेल में। अब मोदी जी ऐसा ही बना के रखे हैं तो जेल जाएंगे 2 तारीख को, वो तो कोर्ट का मामला है, इस पे क्या जी। अच्छा ये बताइए भाई साहब कि आप केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि पीएम मोदी तानाशाह हैं, तानाशाह आदमी, आपको लगता? बिल्कुल लगता है। तानाशाह लगता है, क्यों नहीं लगता है। 10 साल में क्या काम किए उस पर नहीं बात करके मंगलसूत्र पे बात करेंगे, और कुछ काम किए उस पर नहीं बात करके तानाशाही तो ऐसे करेगा। जो अगर काम करे रहेंगे तो काम पे बात करेगा, मुद्दे की बातें करेगा, आगे हम क्या करेंगे अगले 5 साल में उस पर बात करेगा। ये थोड़ी कहेगा कि आपका विपक्ष का कोई पार्टी आ गया सत्ता में तो आपका मंगलसूत्र उतारा जाएगा, आपका भैंस चोरी किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। इस पर नहीं होनी चाहिए ना बात, काम की बात होना चाहिए। हमें आगे 5 साल में आप क्या दीजिएगा, ये बोलना चाहिए मोदी जी को। ये नहीं बोलना चाहिए कि आपके साथ ऐसे कर ये डराने वाली बात हो गई। ये अपने वोट लेने के लिए डरा हो जनता को, और सिर्फ वोट लो, ये बात है बस। ठीक है, धन्यवाद आपका। क्या बेचते हैं? गमछा बेचते हैं। गमछा बेचते हैं भैया। कितने का कितना है? 50 रुपए का एक। और क्या, बहुत महंगाई है। हाँ बहुत महंगाई हो गई है। हाँ तो आपको भी महंगाई नड़ रही है? अरे भाई मतलब लड़ेगी, क्या करा जाए, लड़ेगी भैया महंगाई। कितना बेच लेते हैं? अरे कुछ नहीं, सुबह धूप में घूम रहे पैदल घूमते, और ज़्यादा 10-12 पीस बिका, बताओ कैसे खर्चा चले इसमें, बताओ। लाओ एक दे दो हमसे। फोन पे लेते हैं? नहीं फोन पे नहीं हम लेते फिर हम कैसे लेंगे हाँ, आपसे? भाई को आप जानो, फोन हम रखते ही नहीं। रखो फिर। हाँ फोन हम रखते ही नहीं। अच्छा चलिए, ये बताइए, हाँ बोलो। दिल्ली में हाँ। अभी चांदनी चौक में क्या है, किसकी सरकार आ सकती भाई है? देखो हमारा तो यहाँ वोट है नहीं, अरे कहीं है वो? हमारा यूपी में पड़ गया वोट, यूपी में किस जिला? फरुखाबाद। खुला खेल फरुखाबाद। हाँ हाँ। ये बताइए कि हाँ। देश में क्या लग रहा है माहौल, किसका? देश में हम तो गए नहीं देखो डालने वोट, लेकिन ये मालूम हुआ कि कुछ मोदी की गड़बड़ लग रहा है। कल हमने फोन बात की थी तो ये बताया कुछ गड़बड़ है अभी मोदी का। हाँ तो फ्री राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, अरे कॉलोनी दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, मतलब दिखावा है, दे रहे हैं। हाँ ये है, हम तो वोट डालने गए नहीं, झूठ क्यों हम डाले वोट। हाँ इसलिए यहाँ तो जाओ, गाँव में तो वोट पड़ जाते हैं, हमारा तो हम गए नहीं, वोट पड़ गया। आपका भी वोट पड़ गया? हाँ वहाँ शक्ति नहीं होती गाँव में। हाँ ये तो शक्ति यहीं होती है। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी हो छोटी हो, अब पड़ा किसी में हो, लेकिन वोट पड़ गया हमारा। हाँ तो यहाँ वोट हमारा है नहीं। तो मोदी जी का वैसे देश में गड़बड़ लग रहा है। हाँ कुछ लग रहा है, सुनिए ये बात भाई, हम तो गए नहीं, कुछ लोग बता रहे हैं कि अब की कार्रवाई पड़ रही है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात बताया कि वोट पड़ गया। हाँ वोट पड़ गया। देखिए ये इसी तरह की धांधली की बात हाँ। अक्सर विपक्ष करता रहता है भाई देखो है यहाँ ना? शक्ति होती है, यहाँ शक्ति होती है, गाँव में शक्ति नहीं होती है बस। तो डंप वोट डाल दिए। हाँ वोट पड़ गया हमारा, ये है, पड़ा किसी में वोट पड़ किसी में पड़ा हो। और कुछ लोग हैं, अरे नेताजी हम तो जान रहे थे, ऐसे ही चांदनी चौक घूमने आए थे, आप लोग कहाँ चल दिए रैली करने? हाँ जा रहे हैं भैया, मॉडल टाउन रोड शो है जयप्रकाश अग्रवाल जी का, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं।
वही मैं जानने आया था कि जेपी अग्रवाल पिछली बार खड़े हुए थे, मुकाबले में डॉक्टर हर्षवर्धन थे। 2-2.5 लाख के आसपास वोट पड़ी थी जेपी अग्रवाल को। इस बार आम आदमी पार्टी से हैं आप, तो वही सवाल पूछ लेता हूँ, आम आदमी पार्टी के आने से कुछ सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा। देखिए दोनों का अगर हम वोट लगा लें तो तकरीबन 20-25 हज़ार से पीछे हैं, लेकिन अब तो माहौल ही चेंज हो चुका है। अब तो हवा इंडिया गठबंधन की है। जयप्रकाश जी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन 10 साल से गायब रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन 10 साल से इलाके में आए ही नहीं, टिकट भी कट गया, एंटी कैम्पेंसी के कारण टिकट भी कट गया। तो बहुत सारे कारण हैं। जयप्रकाश जी पुराने आदमी हैं, उन्हें बच्चा जानता है, इसलिए लोग उनको चाहते भी हैं और जा रहे हैं। आप लोग दिल से अपनाए कि नहीं जेपी जी? हम तो दिल से ही अपना रहे हैं। देखो नहीं, बस भर के लेके जा रहे हैं। हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जयप्रकाश जी विनिंग कैंडिडेट है। तो फिर ये पीएम मोदी जो दावा कर रहे हैं कि 400 पार का, एक तो दावा, और दूसरा मेरा जो प्रश्न है वो ये बता रहे हैं कि जो लोग बेल पर बाहर हैं और जल्द ही जेल जाने वाले हैं वो लोग जीत का दावा कर रहे हैं कि उनकी तो खुद की राजनीतिक विश्वसनीयता कहीं पर नहीं। अरे विश्वसनीयता तो उन्हीं की है भाई मेरे, उन्हीं जब तो उनको जेल में डाला जा रहा है। अगर उनकी विश्वसनीयता नहीं होती तो क्यों जेल में डालते? अगर आज मोदी जी को डर लगता है तो अरविंद केजरीवाल से लगता है, विपक्षियों से लग रहा है ना। जिनसे डर है उन्हीं को जेल में डाल रहे हैं वो। जिनसे डर नहीं है उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है उनसे, या तो उनसे समझौता कर लेते हैं या उनको छोड़ देते हैं। दिक्कत अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल एक राजनीति में एक उभरता सितारा है जो आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। इस चुनाव के बाद अगला दौर उनका प्रधानमंत्री के लिए होगा। और इंडिया गठबंधन में आने से बहुत मजबूती है इंडिया गठबंधन को, और अरविंद केजरीवाल को भी बहुत मजबूती मिली है। लोग कहते थे हम बीजेपी के एजेंट हैं, वो दाग भी धुल गया है, क्योंकि मोदी जी सबसे ज़्यादा टॉर्चर जो है ना आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं, अरविंद जी को कर रहे हैं, उनके मंत्रियों को कर रहे हैं। तो देख रही है सबसे। तो हमें लोग ये नहीं कह सकते आज की तारीख में कि हम मोदी जी के एजेंट हैं। अगर एजेंट होते तो आज हम भी बाहर होते। इतना अत्याचार नहीं हुआ होता हमारे पर। यहीं से चांदनी चौक से हैं बाबा आप? साथ ही हैं हम, साथ ही हैं। अरे चांदनी चौक से हो? साथ चांदनी चौक से हैं। बोलो। मोदी जो बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, गारंटी 10 साल से कितनी गारंटी दे चुके हैं वो? कोई गारंटी पूरी की है उन्होंने आज तक? बताइए आप। कोई भी कोई गारंटी बता रहे हैं, शौचालय बता रहे हैं, 5 किलो राशन बता रहे हैं। 5 किलो राशन से क्या होता है? काम धंधे है नहीं, हर घर में बेरोजगारी है। पूरा युवा लिखा पढ़ा है तो सड़कों पे घूम रहा है। उसने वायदा किया था 2000 नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल दूंगा। 10 साल में उसने क्या करोड़ नौकरी दे दी? ये बताइए आप। वो एक नंबर का झूठा है और झूठी गारंटी दे के उसने अब तक ये राजनीति की है, और लोगों पे जुल्म करके, और उसके बस की कुछ नहीं है, ना वो आगे कुछ कर सकता। तो ये जो बता रहे हैं पीएम की कांग्रेस आएगी या इंडिया गठबंधन आएगी तो आप लोगों का आधा जमीन वमीन ले लेगी, कुछ ऐसा? 4 भैंस है तो 2 भैंस ले लेगी, 100 गज जमीन है तो 50 गज ले लेगी। हाँ, वो तो सबके मंगलसूत्र भी उतरवा रहा है मोदी। कह रहा हूँ भाई, ये मोदी ने जो उल्टे सीधे बयान दे के पब्लिक को बरकरार रहे हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके सिवाय उनके पास कोई स्टैंड नहीं है बस। अच्छा, चांदनी चौक में किसका लग रहा है, जेपी अग्रवाल या? जेपी अग्रवाल जीतेंगे यहाँ से, गारंटी से जीतेंगे बिल्कुल। हर्षवर्धन जी ने तो 2.5 लाख वोट नहीं लेने दिए थे पिछली बार। 2.5 वो हर्षवर्धन कह रहा हूँ ना, जब पब्लिक झांसे में आ गई थी इनके। अच्छा, मोदी ने जो झांसे दिए हैं पब्लिक को, झूठ बोल के उनको बरगलाया है, लोग उनके झांसे में आ गए, पब्लिक आ गई, उन्हें वोट दे दिया। अब यहाँ कोई स्टैंड नहीं है उसका, पूरे हिंदुस्तान में ही है। यहाँ की बात छोड़िए दिल्ली की, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं। बिल्कुल, जहाँ भी देख लो वहाँ मोदी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है वो। धन्यवाद। कुछ और लोग हैं, आपको दूसरी जगह ले चलते हैं, उनसे भी बात। ये अंकल की चांदनी चौक की वोट है आपकी, तो इस बार जेपी अग्रवाल और परवीन खंडेलवाल के बीच मुकाबला है, क्या लग रहा है? हमें तो अच्छा लगा उसका, खंडेलवाल का अच्छा लग रहा है। तो मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है या
परवीन खंडेलवाल एक उम्मीदवार के तौर तो एक उम्मीदवार से उम्मीदवार की वजह से पढ़ रहा है, एक मोदी जी के नाम से पढ़ रहा है, वो भाजपा के नाम से पढ़ रहा है और किसी के नाम से नहीं। भाजपा को वोट देना, चाहे इसमें परवीन खंडेलवाल हो रहा कोई भी हो, वोट मोदी जी को ही जाएगा, मोहर उसी पे ही लगेगी, कमल पे ही। केजरीवाल बोलते हैं, अभी जेल से बाहर आए हैं, कि मोदी तानाशाह हैं, ये कर देंगे आप। राजनीति है, इसमें तो एक दूसरे को करते ही रहते हैं, आप भी जानते हो इस चीज़ में, एक दूसरे को कहते ही रहते हैं, इसमें क्या है। लेकिन आपको एक नागरिक संस्था है। बात है कि जब से इसका परेशानी हुआ आज आप पार्टी से फायदा कुछ नहीं हुआ, फायदा क्या है, औरतों को सुविधा है, बस बिजली पानी सुविधा, तनख्वाहें तो मिलती नहीं टाइम से लोगों को। आप नगर निगम की बात कर रहे हैं। हाँ, तनख्वाहें देता नहीं टाइम से, बिल्कुल भी कुछ मिलता ही नहीं, तो लोग भागेंगे, जिधर का रुझान होगा उधर ही भागेंगे। अब देखें क्या होता है आगे। तो ये केजरीवाल किसके बेहतर दिनों की बात कर रहे हैं कि हमारे आने से दिल्ली बहुत सुंदर हो गई है, बेहतर हो गई है। किसी के भी आने से नहीं, कुछ भी नहीं बना, अभी कुछ भी नहीं करा है, बस जिधर कराओ उधर कराओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। वोट तो वो यहाँ भी मांगते ही हैं, आते हैं लोग, देते हैं उनको और देंगे भी। लोकसभा में मामला थोड़ा हाँ, वहाँ थोड़ा अभी अड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं। बाकी तो ठीक ही है, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि भाजपा का ज़्यादा ठीक वो रहेगा प्रभाव तेज, इससे तो अब बात बनेगी नहीं। उन्हीं का प्रभाव खंडेलवाल है तेज हो। कहाँ से हो दोस्त? यहीं से हो ना तुम? आओ, तुम भी तो हो। इस बार क्या चांदनी चौक में माहौल जेपी अग्रवाल वर्सेस परवीन खंडेलवाल? नहीं, अभी तो ये पीएम के है ना। हाँ। तो हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। जब मुख्यमंत्री के होंगे तो वहाँ भी देंगे, क्योंकि केजरीवाल ने भी अच्छे काम किए। ये थोड़ी ना एक बंदे ने अच्छे काम किए तो उसको नकारा जाए, नकारा नहीं जाएगा। काम उन्होंने भी किए, अच्छे काम किए, मगर हम चाहते हैं क्या पीएम प्रधानमंत्री ही बने नरेंद्र मोदी जी। और जो कहते हैं कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के होंगे तो उनको भी देंगे हम। दिल्ली के मुख्यमंत्री के जब इलेक्शन होंगे तो यहाँ देंगे केजरीवाल को। और अभी पीएम के तो हम चाहते हैं जो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो वो नरेंद्र मोदी जैसा हो। अच्छा, पीएम ने क्या काम बेहतर किए, जरा दो काम बताओ जरा। बहुत सारे, जैसे कि 370। उससे आपको फायदा तो देखो किसी भी चीज़ से नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर एक देश की छवि तो बन रही है ना। 370 हटाई, ये राम मंदिर का मुद्दा हटाया, और भी बहुत थोड़े बहुत सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला। कैसा भी है देखो, बीजेपी आने के बाद ही तो आया है ना। आज से 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब तो मंदिर नहीं बन पाया, समझ रहे हो। अब बीजेपी आई, उन्होंने एक्शन लिया, कुछ भी मतलब करा, 370 हटवाई, राम मंदिर बनवाया, तो पब्लिक की निगाहों में वो चीज़ भी तो है ना, ठीक है। हाँ, केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं दिल्ली में, तभी वो आते हैं। जब मुख्यमंत्री के होंगे तो उनको भी देंगे हम वोट। उन्होंने भी अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं है कि केजरीवाल ने गलत काम किए। केजरीवाल ने बिजली के बिल, पानी, बस ये वो जो भी है पब्लिक को फ़ायदा दिया है। आज से पहले किस मुख्यमंत्री ने दिल्ली की पब्लिक को फ़ायदा दिया है? क्या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या अन्य पार्टी का हो, किसी ने फ़ायदा नहीं दिया ना। तो जिस हिसाब से जो नेता काम करेगा उस हिसाब से वोट देंगे। पाजी, अरे 2 मिनट पाजी, हम पीएम अभी मत्था टेकने गए थे पटना साहिब। दिल्ली का मुद्दा क्या है? दिल्ली का मुद्दा तो कुछ नहीं है जी। दिल्ली का मुद्दा ये है कि बीजेपी, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी ने काफ़ी काम अच्छा करा है, और लोन वगैरह जो काफ़ी चल रहा था देश के ऊपर, वो भी काफ़ी कम करा है, और देशों से संबंध हमारे काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो बीजेपी के थ्रू है, इतने सालों से और आई हैं पार्टियाँ, किसी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी आए हैं, मोदी जी आए हैं जब से काफ़ी। विपक्ष वाले पाजी बताते हैं कि पीएम जब से आए हैं तो बहुत कर्जा हो गया देश पर। नहीं, केजरीवाल कहते हैं कि पीएम तानाशाह। अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर और कोई होता है बीजेपी के अलावा, महंगाई रुकती तो है नहीं।
वो तो आती आती, जो होना है वो तो देश में होना ही है, वो कांग्रेस भी नहीं रोक पाती ना बीजेपी रोक पाई। जो मोदी जी ने काम करे हैं काफ़ी अच्छे करे हैं, और काफ़ी ऊपर तक हमारा अब नाम है, पहले नहीं था, और देशों में जाते थे हमें दुत्कारते थे। वैश्विक नीति आप लोगों के हाँ। लिए एक मुद्दा है। हाँ जी, और देशों में जाते हो हमारी बिलगोड काफ़ी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं, नाम अब बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है इंडिया का। भाई साहब, मैं तो बस यूं जानने आया था कि चांदनी चौक लोकसभा सीट और दिल्ली में अभी क्या चुनावी राजनीतिक हलचल चल रही है, और केजरीवाल अभी जेल से बाहर आए हैं, उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा या दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर फिर से बीजेपी आ जाएगी? नहीं, ऐसा है ना कि केजरीवाल ही एक दोषी लिए हैं, सबसे बड़े दोषी तो बीजेपी के अंदर बैठे हैं, किसी पे भी एक पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये मोदी की कार्रवाई सही है बिल्कुल, तो अपने लोगों पे भी कार्रवाई करे। और इतने हमारे देश को आज़ाद हुए करीबन 77 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं, और आज भी हमारा देश भिखारी की तरह 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, डूब मरना चाहिए, बस इतना कहेंगे। नहीं, अब इस पे तो अगला सवाल बनता है ना, 5 किलो राशन पर जैसे बीजेपी के कई नेता बोलते हैं कि ये 5 किलो राशन, ऐसा अभी पीएम का भी मैंने बयान सुना कि कोरोना में यही 5 किलो राशन काम में आया। नहीं, कोरोना की बात है, सबके काम धंधे बंद हो गए थे, सबकी नौकरियां चली गई थी। हम तो खुद पब्लिक डीलिंग में है LIC में, तो हमने देखा लोगों ने अपनी पॉलिसी सरेंडर करा के अपना गुजारा करा था, ठीक है ना। लेकिन इतने सालों से देश क्या कर रहा है कि 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगवा रहा है लोगों को। ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। अपने ऐसा बनाओ कि पहले ये लोगों को गरीब बनाते हैं, फिर उनकी सहायता करने के लिए सामने आ जाते हैं, मतलब संपत्ति जताने के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। और देश पे इतना बड़ा कर्जा कर दिया देश के अंदर कि शायद एक आदमी पे 1.5 लाख रुपए कर्जा है इस समय आज के टाइम में। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करने में। पहले भी देश का चल रहा था, पहले भी विकास हो रहे थे, ऐसे नहीं सारे कि मोदी नहीं कर दिए विकास। अगर मोदी की ये कार्रवाई सबसे अच्छी है, भ्रष्टाचार को जेल में डाल रहा है, लेकिन अपने नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई चालू करे। 116 सांसद है जिन पर आपराधिक दर्ज हैं, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संसद के अंदर अपराधी बैठे हुए हैं। तो ये मोदी को सोचना चाहिए इस बारे में ना। कहाँ से आप साहब? मैं यहीं से ही चांदनी चौक से। हाँ। यहीं की वोट है? अच्छा, मैं बस आज यूँ चांदनी चौक पहुँचा जानने के लिए कि JP अग्रवाल वर्सेस परवीन खंडेलवाल मुकाबला है। हाँ। पिछली बार JP अग्रवाल 2.5 लाख वोट लगभग ले पाए थे, इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है? बाजा इस टाइम जो है 7 सीट बीजेपी की नहीं आएगी। आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, सिर्फ कांग्रेस ही आएगी आपके, क्योंकि इसने इतना भ्रष्टाचार कर दिया है मोदी ने कि बात बात पे तो जुमलेबाजी करता है, बात बात पे झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं 15 लाख अकाउंट में? 15 लाख आए? आप बताओ मेरे को। 15 लाख आपके अकाउंट में आए? मेरे भी नहीं आए, इसके भी नहीं आए, इसके भी नहीं आए, किसी के भी नहीं आए भाई साहब 15 लाख रुपए। चलो 15 लाख की तो बात छोड़ो, कुछ जो है कुछ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई आदमी गरीबी में मर रही है और ऐसे ही मरेगा। तो ये जो बीजेपी और खुद पीएम मोदी बता रहे हैं कि हमारे आने से वैश्विक नीति, विश्व में हमारी पहचान बढ़ी है, 5 किलो राशन, स्टार्टअप इंडिया, एक्सेसिबल इंडिया। 5 किलो आटे से, 5 किलो चावल से आपका पेट भर जाएगा क्या? नून, तेल, लकड़ी, गैस कितने की पहले मिलती थी? 400 रुपये की मिलती थी, आज बहन जो 800 रुपये की है। ये वो बताओ, आज 800 रुपये की है। वो पागल है, वो तो वो पागल है, वो पागल है, वो पागल है। अच्छा, ये अरे एक बात बताओ, आपने इनकी किस बात पर, देखिए हम तो सबसे जानते रहते हैं, आपका भी लोकतांत्रिक हक है। भाई साहब एक बार बताइए, मेरे को ना है तो इंटरव्यू में ऑफलाइन बात कर लूँ। ऑफलाइन इसमें कोई वो बात नहीं है। आप तो अपनी बात रखिए, हमने उनकी बात सुननी है, हम आपकी भी बात सुननी है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊपर इस टाइम में गया है, सबसे ऊपर हमारे वैश्विक उसके अंदर हमारा मोदी ने इतना नाम किया है। ये बताइए, ये अपनी अपनी बात कर, सबसे करप्ट पार्टी वो कांग्रेस अपने टाइम में रही है। ये कह रहे हैं कि वो आएगी, 1 से लाख तक नहीं आ सकती। केजरीवाल आपको लगता है ये बता रहे हैं कि पीएम तानाशाह है, इसलिए उन्होंने हमें जेल में डाल दिया? भ्रष्टाचार करेगा तो अंदर जाएगा कोई भी हो, कोई भी हो।
मैं करूँगा मैं भी अंदर जाऊँगा। तो आपको एज अ मतदाता लगता है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है या कहीं ना कहीं सुगबुगाहट? जहाँ आग लगती है धुआं वहीं से उठता है भाई साहब, जहाँ आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। हम ये नहीं कहते पूरा कराओ, कुछ ना कुछ तो है, घोटाला जरूर है। कुछ ना कुछ तो है। जहाँ आग लगती है धुआं वहीं से उठता है भाई साहब, इस बात का ध्यान रखना। एक चाय वाले पीएम बन गए, आप क्या कर रहे हैं? पीएम बनूंगा, चिंता मत करो। अब मैं अगला हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, आपका रोजगार कैसा चल रहा है? मेरा अच्छा चल रहा है मेरा तो। कई जैसे लोग बताते हैं कि ग्राहकी कम हो गई, आपकी तो नहीं हुई कम? कम ये तो गर्मी के हिसाब से है। ठंड में अच्छी सेल होती है, गर्मी में झेलना पड़ेगा। हर मैंने जब झेलना पड़ता ही है। एक बात बताओ आप, आज से 10 साल पहले 3,000 रुपये तो आदमी की तो 7,000 सैलरी थी, आज 15,000 हो गई। काहे की महंगाई बढ़ गई है? काहे की महंगाई बढ़ गई भाई? 7,000 लेता है, 15,000 ले रहा है। अगर 15-20 रुपए अगर पेट्रोल पे बढ़ भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? करोड़ों की आदमी गाड़ी रखता है तो 15-20 रुपए पे वो देखेगा क्या उस चीज के अंदर? करोड़ की गाड़ी लेके हर घर के अंदर गाड़ी आजकल है। बेकार की बातें यार, अपनी अपनी बेकार की बातें मत करो और काम की बात करो, यही है मुद्दा सारा। भाई साहब आप सुनो जरा, है ना? आप रुको जरा 2 मिनट, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ बात। अरे लोकतांत्रिक माहौल में हम बात करते हैं, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। ये आपसे मैं जानना चाह रहा था कि इस बार चुनाव यहीं के हैं आप, चांदनी चौक के? नहीं, और चलिए दिल्ली से ही हैं। इस बार दिल्ली में एक तरफ अरविंद केजरीवाल, मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस को गाली बक बक के आए। उन्होंने, मेरे को याद है जब 2012 में हम उनको कवर किया करते थे तो कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताते थे। आज वो कन्हैया कुमार के लिए भी प्रचार कर रहे हैं, आज उन सब के साथ वो खड़े हुए हैं आज वो। तो मतदाता के तौर पर, दिल्ली वासी के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? सर एक नंबर के झूठे है वो, एक नंबर के झूठे, उनसे ज़्यादा झूठ और शायद ही किसी ने बोला हो। पहले झूठे वादे करके आए, सबके पास फाइलें थी उनके, अब सब गायब हो गई। अब उनका सबके हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, वो सब ठीक है, अब वो सब धुल गए उनके वॉशिंग मशीन में। तो सब झूठ का पुलिंदा है, वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, कुछ नहीं चलना उनका ज़्यादा लंबा। तो अगली पंचवर्षीय देख पाएंगे कि नहीं? नहीं देख पाएंगे। अगली विधानसभा भी खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। अभी बस अब 4 तारीख के बाद आप देखना, फिर वापस जेल में जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये जो इनका फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री शिक्षा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, क्या सब है ये? बस उसी की वजह से अभी तक जीत रहे थे ये, लेकिन सब पब्लिक सब जान चुकी है, सब वापस होगा, कुछ नहीं होगा उनका।